राम राम जी सारे ने, मैं हूं थरीके कुलदीप के थारा सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बड़ी खबर के साथ लाइव हुए है। बड़ी खबर के है 26 तारीख को इसराना के कैत गांव में पुलिस के पहरे में बारात चढ़ी है। क्या कारण हुए है, क्या मुद्दा है, किस वजह से इतना बड़ा कदम जो है गांव वासियों ने उठाना पड़ा कि पुलिस का पहरा लेना पड़ा। गांव वासी हमारे साथ मौजूद है। क्या कारण हुए भाई उस दिन पुलिस के पहरे में बारात चढ़ानी पड़ी? नमस्कार जी। 25 तारीख को भाई साहब अपने घर में शादी थी, तो रात को डीजे पे 10-11 बजे के आसपास ही गांव के कुछ लोग शराब पी कर वहां पहुंचे, जो थोड़े से पैसे से धनवान लगा लो, गांव के थोड़े से ठीक आदमी है। तो वहां आने के बाद उन्होंने शादी में हंगामा कराया। हंगामा करने के बाद देखो, जो सच्चाई बात है, पैसे वाले हैं भैया, हम तो दब रहे, तो वो सच में पैसे वाले हैं। प्रशासन को भी कुछ ना कुछ खिलाई रखा, जो कार्रवाई नहीं कर रहा। हम तो सच्चाई बात कहूंगे जिसका हम जेल रहे। तो 25 तारीख ने उन्होंने रात में दारू पी के आए, डीजे पाने के बाद उन्होंने हंगामा कराया, आपस में नाच नूचन लगे। तो हमने वो संभाले कि भाई हमने बिना बुलाए कौन आ गया। तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, कपड़े कुपड़े काट के फिर आने लगे। लेडीजों की तरफ बढ़े, हमने पकड़े, देखा भाई गांव के बंदे, हमने पकड़ के कमरे में बिठाए, साथ के साथ पुलिस को सूचित करा। उस टाइम पे 112 नंबर पर कॉल करी तो पुलिस आई, साथ के साथ गांव के सरपंच को बुलाया। जो 112 नंबर पाई, वो 112 नंबर वाले बोले भाई थाने में कंप्लेंट करवा दो, वहां पकड़वा दो। हमने पता लगा गाँव के बंदे हैं, तो भाई हमने सरपंच को सूचित करा कि भाई इनको इनके घर पहुंचा दो, तड़की बात कर लेंगे, हमने बारात भी चढ़ानी, हम झगड़ा क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो सरपंच ने कुछ लोग बुलाए जो उनके ही साथी थे, और वो लोग ऐसे थे जिन पे पहले गांव में मुकदमे दर्ज थे किसी ना किसी घटना के। तो वो लड़के आकर उन्हें लेकर गए। जिस टाइम वो लेकर गए, उन्हें खूब गाली गलौज करा, जातिवादक शब्द भी बोले हैं, वैसे भी मारने की धमकी दी है, एक एक ना देख लेंगे, छोड़ देंगे, बूंदी बहुत गंदी गालियां दी हैं, हम बता भी नहीं सकते ऐसी गालियां दी हैं। तो उस टाइम पे वो चले गए। हमने अपने बचाव के लिए रात को 2:30 बजे एप्लीकेशन दी थाना में कि भाई कल। उसके बाद पुलिस के पहरे में बारात चढ़ाई अगले दिन। तो बारात वापस आने के बाद गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, मेरे दादाजी हैं बलबीर जी, इनको बुलाया गया, सारे परिवार को बुलाया गया। क्या बात हुई, गांव के लोगों को पता लगा भाई ने पैसे देकर गुंडे भी बुलाए थे हमने पीटने खातर। तो उस वक्त जब ये बातचीत सारी पंचायत में हुई, पंचायत में माफी मुफी मांगी उन्हें, हमारा फैसला होगा, समझौता हो गया, उन्हें माफी मांग ली, भाई ठीक है। कुछ लोगों ने उनके घर के ना जिम्मेदारी ले ली, भाई अगर कोई भी वारदात होगी तो हम जिम्मेदार है। उसके 4-5 दिन बाद 28 को फैसला हुआ। 4 तारीख को मेरे चाचा जी, हमारे परिवार से जसवंत जी, जो अपनी मिनी सेक्रेटरीट में प्लम्बर का काम करते हैं, वो ड्यूटी पर जाने के लिए 9 बजे गांव के अड्डे पाए, कैथ गांव के अड्डे पाते ही उन्होंने हमला कर दिया। जो 3-4 बच्चे उन्हें छुटवा कर ले गए थे रात में, उनके साथी वो भी वहीं पर मौजूद थे जिस टाइम पर उनके ऊपर हमला करा गया। एक का नाम कौशल था, जो बंशी का है, बंशीलाल का है। एक का नाम सचिन था, रणवीर का, बंशी वैसे कह देवा। एक का नाम सचिन था, एक का नाम आशु था, और विक्की और नेत्रपाल जो रात में दारू पी के आए थे, इनकी पूरी गैंग है। तो उन्होंने हमला कराया, टांग भी तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सिर में मारी चोट, मतलब इतनी चोट मार दी कि वो पानीपत हॉस्पिटल से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिए गए, जिसका चोट मारी। सुनो, उसके बाद फिर हमने क्या कराया भाई, थाने में कंप्लेंट करी 4 तारीख को। भाई प्रशासन ने हमारे को बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को वो हमारे को धमकी देकर गए। उसको मारने के बाद मुंह खुल गया, मारने वाला में नेत्रपाल भी था, जो रात में दारू पी का आया था। तो बोला एक एक समारेंगे, एक ना नहीं छोड़ दे। सारे के नाम लिए जो रात ना झगड़े में बीच बचाव कर रहे थे, उन लोगों के उनका चेहरे याद है, उनमें एक मेरा भी है। तो उस टाइम पर बोले एक ना नहीं छोड़ दे, सारे ने समारेंगे। तो पुलिस में 4 तारीख को एप्लीकेशन दी, उसके बाद आज होली 11 तारीख, अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर ली है, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं कर लिया। इतना खौफ का माहौल हो रहा है गांव में, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना कोई ड्यूटी पर जा सकता, बच्चा ना स्कूल में नहीं भेज सकते। अब हम यह बात पूछना चाह रहे हैं, कल है जो उन नाम ले रखे 8-9 जने के, उनमें तो किसी के साथ भी वारदात कर दी, सपोज करो मेरे पीछे लाग रहे, अगर मेरे मार दिए तो मेरे कौन बहन कौन पालेगा भाई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, हमारे सारे जितने बंदे डर रहे हैं परिवार के, वो थाने में भी गए हैं, लेकिन थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पीसीआर मारे दोहरावा, हमने आश्वासन देकर चली जावा, जो मारने वाले हैं, जो वारदात करने वाले, वो गांव में खुले घूम रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, उल्टा झूठे आश्वासन दे रहे हैं बस। उसके बाद जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हम एसपी साहब के सामने पेश हुए आज। एसपी साहब ने बोला है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। हमारी प्रशासन तो यही गुहार है कि जो खौफ का माहौल है, इस हिसाब से तो फिर संविधान की इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। इसका तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया, जो धनवान है उन्हें का राज होगा, गरीब आदमी का तो समाज में कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करो, ताकि हम उस खौफ के माहौल से बाहर निकल कर अपना पहले की तरह जीवन जी सके। तो हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, यही बात थी। तो एसपी साहब से मिले थे जी आप लोग? हाँ, एसपी साहब से क्या मिले बोले थे। एसपी साहब जी? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा जी। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, इसी आश्वासन से हम वो आए हैं। तो देखते हैं एसपी साहब क्या अपने आश्वासन पर खरा उतरते हैं या नहीं, जी क्या करते हैं। अभी तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैत गांव का मामला था
जिसमें कि जो है गांव के ही कुछ लोगों के साथ आपसी झगड़ा था, जिसमें आज एसपी साहब जो पानीपत जिले के एसपी उनसे मुलाकात की है, जिन्होंने एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि ना पूरी कार्रवाई की जाएगी और न्याय की पालना की जाएगी। धन्यवाद।